हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू वर्क विथ विच गवर्नमेंट टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ पे एक पोर्टल ओपन किया जा रहा है। ओके, और फॉर मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की गवर्नेंस की बात की जा रही है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा सो दैट कि उनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं उनको यहाँ पे हम लोग मंथली बेसिस के मतलब मंथली बेसिस के ऊपर हम नाप सकें। और जब जब वहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट वी विल गोइंग टू गिव देम द आइडियाज फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। ओके, सो दैट दे आर गोइंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर। ओके, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो एकदम लास्ट जो कंट्री है ईस्ट की तरफ, हम सॉरी लास्ट जो स्टेट है ईस्ट की तरफ उसमें आता है। ओके, वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स में आता है और इसकी यहाँ पे डेवलपमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो स्टील से रिलेटेड यहाँ पे एक रोड्स बनाने के लिए यहाँ पे बात किया गया था बिकॉज ऑफ बैड क्लाइमेट कंडीशन। ओके, अभी इसमें क्या कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम बोले तो ये किसके अंडर इसको लेके आया जाएगा, तो वो है DARPG। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओके, तो इसके अंडर यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल को यहाँ पे ओपन किया जाएगा। ओके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, next question is 10th national conference of women police to begin in which state? Right answer of second is it's C, which is हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे 10th कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है किसका, वुमेन पुलिस का। और यहाँ पे लाइक मोर देन 200 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइक इसके अलावा यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कितने दिन का ये पूरा कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। ओके, इसमें अगर हम कुछ और बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस यहाँ पे BPRD मतलब कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इन दोनों ने मिल करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। फिर से बता दें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड साथ ही में यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर किया गया। ओके, किस चीज़ के लिए, टू इन्हांस द वर्क स्पेस ऑफ वुमेन पुलिस। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे जो हमारे वुमेन्स जितनी भी पुलिस ऑफिसर्स होती हैं उनको यहाँ पे स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भाई ऑलरेडी रहती है लेकिन उसको और अच्छा बनाना, और रोल ऑफ पुलिस वुमेन जो है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइक एक बताया जाता है कि जब भी कोई भी अगर वुमेन एम्प्लॉयड रहती हैं तो वहाँ पे करप्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लाइक नेक्स्ट टू जीरो हो जाता है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। Next question is which government will take a loan of 4,000 crore rupees from Asian Development Bank for setting up medical colleges in 12 district of states? Right answer of third is it's D, which is Maharashtra government. Okay, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया है किससे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किस चीज़ के लिए, फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट साथ ही में है और लाइक यहाँ पे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अंदर 12 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाने के लिए एक पूरा अच्छा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो कि नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस रखेगा उसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, उसको बनाने के लिए यहाँ पे लोन लिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे जो लोन है वो भी यहाँ पे अप्रूव कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर गुडविल फॉर क्रिएटिंग मेडिकल कॉलेजेस। ओके, एक्सेप्ट दैट महाराष्ट्र के डिप्टी CM साहब हैं जो कि कौन है, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी किसकी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। ओके, next question is India's first hydrogen fuel cell bus unveiled in which city? Right answer of fourth is it's A, which is Pune। तो इससे यहाँ पे क्या क्या होने वाला, तो भाई पहले देखो कि मोस्टली यहाँ पे क्या है ना कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो कि अभी इंडिया में चलेगा। इंडिया में कहाँ पर, पुणे में। ओके, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो एक नॉर्मल बस जो होता है वो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे मोर देन 100 टन ऑफ
कार्बन जो है वो यहाँ पे रिलीज कर देता है। और ऐसे बसेस हमारे पास मोर देन 10 मिलियन, लाइक 10 लाख से ज़्यादा बसेस, ओके, 1 मिलियन के आसपास हमारे पास बसेस हैं। तो सोचो हमारे पास लाइक कितना हम लोग कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इन टाइप के बसेस के आने के बाद जो कार्बन है वो एकदम से जीरो हो जाएगा, ओके, मतलब एकदम से नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो एकदम से हो जाएगा। एक्सेप्ट दैट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, और दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी, दे आर गोइंग टू यूज़ क्लीन एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग जीरो कार्बन, ओके। एक्सेप्ट दैट इन बसेस के थ्रू जो हमारे पास जो अपना क्लाइमेट चेंज के जितने भी गोल्स हैं उनको हम लोग मीट अप कर पाएंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा फॉर बस ड्राइवर्स, और अलग अलग पोर्टल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे फॉर गेटिंग टिकट्स एंड ऑल दैट, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, ओके। एक चीज़ आपको याद रखना है, हाइड्रोजन विजन, ओके। हाइड्रोजन विजन किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ओके। So next question is, who has been elected as a fellow of American Academy of Neurology? Right answer of fifth is it's B, which is डॉक्टर NV सुंदराचार्य, ओके। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया किस चीज़ में, एक काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस, लाइक कह सकते हो इसको, मतलब ऑनर करने के लिए यहाँ पे फेलो ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया। काफ़ी एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है और इसमें यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया। एक्सेप्ट दैट what he has done a very great job or very great contribution in the field of neurology and medicine। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया में भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, ओके। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो इन्होंने अराउंड मोर देन 50 to 100 स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्होंने ट्रेन किया है, जो कि अभी के सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इन आवर कंट्री, ओके। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ में, इस चीज़ में, ओके। इसलिए इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया एंड इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, ओके। अभी ये शायद महाराष्ट्र के किसी एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, और लाइक ही इज डूइंग वेरी वेल जॉब, ओके। So next question is, which country prime minister has announced that it has exited the enhanced surveillance framework of European Union after 12 years? Right answer of 6 is it's B, which is Greece, okay। तो यहाँ पर जो जब तक मतलब ग्रीस अब तक 12 साल से इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर था यहाँ पे, और जब तक यहाँ पे अंदर था ये फ्रीली यहाँ पे कोई भी पॉलिसी मेक नहीं कर सकता, लाइक कोई भी यहाँ पे अपना पॉलिसी नहीं बना सकता था फॉर देयर कंट्री, ओके, और फॉर देयर इकोनॉमी। वाई? बिकॉज 2010 से लेकर 15 तक के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, कहाँ पर, ग्रीस में। एंड उसके बाद यहाँ पे IMF भी आ गया था, और जब भी IMF आता है, IMF पूरी किसी भी कंट्री में आता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी को वहाँ पे वो कंट्रोल करने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो इसके बाद यहाँ पे लाइक ग्रीस का शायद मे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हुआ होगा, थोड़ा बहुत काफ़ी बेहतरीन हुआ होगा, इसकी वजह से यहाँ पे 12 साल के बाद यहाँ पर से सर्वेलेंस फ्रेमवर्क में से यहाँ से निकल गया, और अब नाउ दे आर गोइंग टू मेक फ्रीली पॉलिसीज एंड फॉर देयर कंट्री, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी तक जो इनकी इकोनॉमी जो थी वो यहाँ पे मॉनिटर की जा रही थी, किसके द्वारा? सर्वेलेंस ग्रुप के द्वारा, ओके। तो अब नहीं की जाएगी, अब नाउ दे कैन ग्रो देयर कंट्री एंड देयर इकोनॉमी, ओके। अब वैसे भी आप लोग ग्रीस के बारे में कम ही सुनते होंगे कि भाई मतलब ऐसा कुछ रहा है, और हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है ग्रीक की, ओके। So next question is, International Day of Remembrance of and Tribute to the Victim of Terrorism is observed on, so right answer of 7th is it's C, which is 21st of August, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जितने भी विक्टिम्स होते हैं टेररिज्म के, उनके ऊपर उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए इस पर्टिकुलर डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एंड जितना भी यहाँ पे मतलब जितना भी डैमेजेस होता है, लाइक वी आर गोइंग टू हाईलाइट द डैमेजेस ऑफ टेररिज्म, ओके। लाइक अगर आपको पता होगा भाई यहाँ पे 26/11 हुआ था इंडिया में, ओके, 9/11 हुआ था अमेरिका में ट्विन टावर में, इवन जो पाकिस्तान में स्कूल के ऊपर अटैक होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक भरी हुई। तो जहाँ पर भी टेररिज्म रहेगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन रहेगा। सीरिया एंड इराक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, और टेररिज्म के कारण भाई पूरा सब कुछ, पूरा देश ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ओके। साथ ही में यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं इस पर्टिकुलर टेररिज्म, जितने भी शिकार हो जाते हैं, अगर वो बच जाते हैं तो उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ लिख देते हैं सपोर्ट एंड टू हील देयर पेन, ये सब करते हैं, ओके। जो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये सब होना भी चाहिए। वाई? बिकॉज जब भी टेररिज्म अटैक होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। आप लोग अभी भी लाइक 26/11 वो अभी भी हम लोग भूल नहीं पाए हैं। एंड इवन जो उरी में अटैक हुआ था ये भी हम लोग भूल नहीं पाए, और बहुत सारी चीज़ें लाइक अटैक्स तो होते रहते हैं, पागल की तरह करते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे
commemorate the victim of act of violence based on religion or belief observed on. So right answer of 8th is it's D, which is 22nd of August. Okay, तो ऊपर वाले में टेररिज्म था, यहाँ पे रिलीजियस और बिलीफ के कारण जो भी यहाँ पे जिस भी तरीके के राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं या फिर किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, उसमें जितने भी जितने भी हमारे विक्टिम्स होते हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बात किया गया. ओके, साथ ही में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बोला गया. साथ ही में यहाँ पे इक्वालिटी इन द सेंस कि भाई जितने भी रिलीजन है सब इक्वल हैं, जो भी यहाँ पे अपना बिलीव रखता है अपने पास रखो, उसके ऊपर लड़ाई नहीं करना. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी विक्टिम्स हैं उनको यहाँ और जितने भी सर्वाइवर्स हैं, ओके, इन सबको यहाँ पे ऑनर करना है और जितने भी इस तरीके के हीनियस एक्ट होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठानी है. ओके, और इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोधरा कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे, दिल्ली में राइट्स हुए थे और भी मतलब अभी रिसेंटली राम नवमी में भी यहाँ पे हुआ था. ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पर यहाँ पे होती रहती है, क्या ही कर सकते हैं. Next question is which state become India's first fully functional literate in Madhya Pradesh? So right answer of 9th is it's C, which is Mandla district. Okay, तो मांडला डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी किसकी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइबल की मेजॉरिटी. ओके, जो कि हिंदी नहीं बोलना जानते थे, लाइक बहुत ही मतलब 1% से भी नीचे वो लोग जानते थे, लेकिन अब वो लोग क्या हैं, अब वो लोग बन गए हैं फुल्ली फंक्शनल लिटरेट इन हिंदी लैंग्वेज. ओके, नाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेसिक टास्क जैसे कि अपना नाम लिखना हिंदी में, राइटिंग देयर नेम्स, काउंटिंग यानी कि हिंदी में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है वो भी ये लोग कर लेते हैं. साथ में रीडिंग यहाँ पे कर सकते हैं और नॉर्मल चीज़ें भी यहाँ पे ये लोग लिखना जान चुके हैं. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और जब ये अब हो चुका है यहाँ पे तो नाउ वी आर लाइक जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, दे आर गोइंग टू बिल्ड स्कूल फॉर देयर एजुकेशन. आंगनबाड़ी बिल्डअप की जाएगी, साथ में यहाँ पे सोशल वर्कर्स को भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा उनके लाइक वेलफेयर के लिए. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. साथ ही में यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया जाएगा. ओके, एंड साथ ही में यहाँ पे काफ़ी एक ह्यूज गैप है. हमें आज भी लगता है कि लाइक हिंदी किसको नहीं आती होगी, बट स्टिल इंडिया में ऐसे काफ़ी मतलब एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है जिसको हिंदी नहीं आती है और देयर इज़ अ ह्यूज गैप ऑफ लिटरेचर इन इंडिया. ओके, लिटरेरी या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा गैप है. ओके, तो उस गैप को हमें फुलफिल करना है. So next question is when we are celebrate World Senior Citizen Day on every year. So right answer of 10th is it's A, which is August 21st. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स जितने भी रह चुके हैं उन्होंने जितना भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है इस देश को यहाँ पे बनाने के लिए और इस देश को इस तरीके से बनाने के लिए दैट वी आर गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड नाउ, तो उसका यहाँ पे जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए एंड वट एवर दे हैव डन फॉर अस उसको भी यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए. साथ ही में वट एवर दे हैव परफॉर्म फॉर आर यंग जनरेशन उसके लिए भी यहाँ पे लाइक वॉट एवर दे हैव अ ड्यूटीज, जितने भी ड्यूटीज होते हैं उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे इनको अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है. साथ में रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आर सीनियर सिटीजन्स एंड एक्सेप्ट दैट. इसके अगर हम बात करें तो 2050 तक ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.5 बिलियन ऑफ जो पीपल होगी वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की होगी. इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है कि भाई वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई जो हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं उनकी भी हम लोग इज्जत करते हैं, जो भी हैं उनकी भी यहाँ पे इज्जत होती है. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये इंडिया का कल्चर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर झारखंड गवर्नर सैयद सबित रजी, सैयद सिब्बत राजी सिब्बत. So next question is former Jharkhand governor Syed Sibbate Razi when did passed away. So right answer of 11th is it's B, which is 20th of August. Okay, तो 83 की इनकी उम्र थी and just because of heart disease and like he was suffering from heart disease उसकी वजह से ये इनकी मौत हो गई. ओके, या फिर कह सकते हैं इनकी शहीद हो गए. एक्सेप्ट दैट अगर हम यहाँ पे झारखंड गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर 2004 से लेकर के 2009 के बीच में ओके ये झारखंड के गवर्नर रहे थे. काफ़ी इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया था झारखंड को डेवलप करने में. साथ ही में ये कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट थे और ये 3 बार यहाँ पर राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं और उसके बाद ये फिर झारखंड के गवर्नर बने थे. ओके, साथ ही में जो अभी के जो हमारे झारखंड के गवर्नर हैं इट्स रमेश बायस. ओके, रमेश बायस जो हैं वो अभी झारखंड के गवर्नर हैं. इन्होंने भी अपना दुख यहाँ पे जाहिर किया था बिकॉज नाउ ही हैज़ पास्ड अवे. ओके, इस चीज़ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ न्यू CEO ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ऑफ August 18, 2022. सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी, विच इज आशीष धवन. ओके, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भाई बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या करता है. तो बेसिकली दे परफॉर्म फॉर हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन के लिए काम करता है. साथ में यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के लिए भी काम करता है एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक फाइनेंशियल
भी फाइनेंशियली भी यहाँ पे हेल्प करता है, साथ में जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे, जो स्मॉल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। ओके, साथ ही में जो बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स जो है उन्होंने और भी कई जगहों पे कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि यहाँ पे वैक्सीन वगैरह ये सब बनाना। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम आशीष धवन की हम बात करें तो ये एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं, ओके, इंडिया के, एंड इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कन्वर्जन फाउंडेशन का यहाँ पे ये फाउंडर रह चुके हैं और साथ में सीईओ भी हैं, फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं किसके, कन्वर्जन फाउंडेशन के। कन्वर्जन फाउंडेशन जो है वो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, साथ में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा योगदान प्रोवाइड करता है। ओके, एंड अगर हम इसकी बात करें तो साथ ही में ये अशोका यूनिवर्सिटी के भी ये चेयरपर्सन रह चुके हैं और भी अलग अलग जगहों पे इन्होंने लाइक अपना योगदान दिया है, स्पेशली फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So next question is, India launched at which first portal on arrest narcos criminals? Right answer of 13th is it's D, which is निधन। ओके, तो निधन का फुल फॉर्म होता है इट्स नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर अरेस्ट नार्कोस। ओके, इसको किसने डेवलप किया है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको यहाँ पे डेवलप किया। ओके, अगर हम इसकी और कुछ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ ये टाई अप करके जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे निकालेगा किस चीज़ में, नार्कोस क्रिमिनल्स के ऊपर। ओके, लाइक जितने भी स्टेट में रह चुके हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे जितने भी मतलब मशहूर हो गए हैं सब काम करके, उनके बारे में यहाँ पे निकालेगा और उनको अरेस्ट करेगा, एंड वॉट एवर दे आर गेटिंग, लाइक जो भी उनके खिलाफ जितने भी सबूत मिलेंगे उसको वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, किसने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने का पूरा योगदान जाता है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ओके, next question is, the Central Power Research Institute had signed an MOU with the Chhattisgarh government for setting up a regional testing laboratory in which district? So right answer of 14th is it's Raipur district. Okay, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी जहाँ पर पावर कंपोनेंट्स जितने भी या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ गया, एनर्जी मेटल आ गया, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के ऑयल्स, स्विच, फ्यूज एंड जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको यहाँ पे टेस्ट अप किया जाएगा। ओके, और इसके लिए भाई यहाँ पे 10 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे एलोकेट की गई है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 20% ऑफ रिबेट भी दिया जाएगा उन अलग अलग पावर कंपनीज को जो यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करके इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी वाली डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे इंप्रूव करेगा। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिवली काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएस अनाउंस $775 million and additionally military assistance for which country? So right answer of 15th is it's D, which is Ukraine. Okay, तो यूक्रेन में सबको पता है अभी लाइक अभी भी रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है। ओके, साथ ही में यहाँ पे चाइना ताइवान का भी चलने लगा, तो यहाँ पे यूक्रेन को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लाइक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे एडिशनल मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए $775 million का यहाँ पे भेज दिया यूक्रेन के पास कि अभी रुकना मत, लड़ते जाओ। इनको पता नहीं कि भाई रशिया अभी क्या क्या कर सकता है। ये रशिया ने भाई, अगर हम लोग ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो रशिया ने यहाँ पे स्टार्ट किया था एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से, लाइक इसने अभी तक वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं था कि आप हो जाएगा मार, इसने कहा था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ओके, और उसमें ही इतना कुछ कर दिया, अभी आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो यूएस जो है वो यूक्रेन को यहाँ पे लाइक हर टाइप यहाँ पे सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर्स टाइप हो जाते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर, ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सो दैट कि यूक्रेन जो है वो यहाँ पे रशिया को टेंशन देता रहे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, साथ ही में चाइना एंड ताइवान का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जैसे 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 यहाँ पे रशिया हमने यूक्रेन का देखा था वैसे यहाँ पे चाइना एंड ताइवान का बढ़ रहा है। ओके, लेकिन अभी हमने यहाँ पे ब्लैक पिच नाम का जो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे होने वाला। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसको करेगा होस्ट। ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।